सक्सेना और फ्रॉम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन, बेवर जनपद मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, ऑडिटिंग में मैं आपको बता रहा था कि ऑडिटिंग की अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। आज मैं बताऊंगा कि एक ऑडिटर यानी अंकेक्षक में कौन से गुण होने चाहिए, तभी वो सफल अंकेक्षक कहलाएगा, यानी क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल ऑडिटर। आज मैं उस क्वालिटी को आपको बताऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है कि क्वालिटीज ऑफ एन सक्सेसफुल ऑडिटर, यानी एक सफल अंकेक्षक के गुण। तो अंकेक्षक अपने नियोक्ता के लिए पेशेवर सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए उसे न केवल विषय के तकनीकी ज्ञान बल्कि उसमें दक्ष होना भी अनिवार्य है। उसमें कुछ व्यक्तिगत गुण भी होने चाहिए, कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए, और जिससे वो अपनी सेवाएं कुशलतापूर्वक नियोक्ता को प्रदान कर सके। तो तकनीकी ज्ञान और दक्षता संबंधी कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो तकनीकी ज्ञान और दक्षता के अंदर सबसे पहले आता है पुस्तक पालन और लेखा कर्म का ज्ञान। यानी जो हमारा ऑडिटर है, अंकेक्षक है, उसे पुस्तक पालन और लेखा कर्म का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अंकेक्षक को स्वयं उन सिद्धांतों का, उन मान्यताओं का, उन अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए जो उसको कार्य के लिए जरूरी हैं। क्योंकि अगर उसको इन योग्यताओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो सफल अंकेक्षक नहीं कहलाए। जैसे लागत लेखांकन का ज्ञान, सामाजिक लेखांकन का ज्ञान, प्रबंधकीय लेखांकन का ज्ञान, निगमीय लेखांकन का ज्ञान, कर लेखांकन का ज्ञान और कंप्यूटर लेखांकन का ज्ञान। दूसरा आता है व्यवसायिक तकनीकों का ज्ञान। आज के दौर में प्रत्येक व्यवसाय का स्वरूप, आकार और प्रकृति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। उसमें रखे जाने वाले लेखे भी विभिन्न पद्धतियों और तकनीकों के द्वारा रखे जाते हैं। तो इस साथ ही साथ व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली उत्पादन विधियां, आंतरिक नियंत्रण की विधियां आदि सभी अलग अलग होती हैं। इसलिए एक सफल अंकेक्षक के लिए व्यवसायिक तकनीकों का पूर्ण ज्ञान होना परम आवश्यक है। अर्थशास्त्र का ज्ञान अगला पॉइंट, यानी समस्त आर्थिक प्रक्रियाएं जो भी होती हैं उन सब का आधार अर्थशास्त्र होता है। वाणिज्य का क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान होना आवश्यक है। मूल नीतियों में परिवर्तन, आयात निर्यात नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना परम आवश्यक है, क्योंकि इनका प्रभाव व्यवसाय की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति एवं सामाजिक क्रियाओं पर पड़ता है। अधिनियमों का ज्ञान, जो हमारा सफल अंकेक्षक तभी कहलाएगा जब उसको विभिन्न अधिनियम, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, आयकर अधिनियम 1961, विक्रय कर अधिनियम, वर्तमान में मूल्य संवर्धित कर, और अब हो गया है जीएसटी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमारा 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ लागू हुआ। दूसरा कारखाना अधिनियम 1948, कंपनी अधिनियम 1956 और 2013, सेबी दिशा निर्देश, आयात निर्यात नीति, यानी ये इतने हमारे अधिनियम हैं। कम से कम इन अधिनियमों के बारे में भी उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है
तो वो अंकेक्षक सफल नहीं हो सकता है। दूसरा, अन्य विषयों का ज्ञान। एक अंकेक्षक के लिए केवल लेखांकन की विषयों का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, केवल अधिनियमों का ही ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य विषयों की जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे वित्तीय प्रबंध कैसे किया जाएगा, सांख्यिकी के डेटा कैसे उपलब्ध होंगे, उत्पादन प्रबंध कैसे किया जाएगा, सामग्री प्रबंध कैसे किया जाएगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी एक अंकेक्षक को होना अनिवार्य है। और इसी के साथ एक और होता है व्यापार या व्यवसाय संगठन का ज्ञान, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक सफल अंकेक्षक में जो व्यवसाय का अंकेक्षण कर रहा है उसमें व्यवसाय के संगठन का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न संलेखों और प्रपत्रों की सूचना, आंतरिक नियंत्रण का स्तर आदि इस सूचनाओं के द्वारा अंकेक्षण कार्य सरल हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताए कि दक्षता के, तकनीकी और दक्षता के कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा व्यक्तिगत गुण, यानी पर्सनल क्वालिटी। पर्सनल क्वालिटी के सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए। सबसे पहला गुण जो है ईमानदारी, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक कहावत है। तो इसीलिए अंकेक्षक को ईमानदार होना चाहिए, अपने कार्य में सदैव ईमानदारी से संपन्न करना चाहिए। लंदन और जनरल बैंक के विवाद में लॉर्ड जस्टिस लिंडले ने कहा था अंकेक्षक को ईमानदार अवश्य होना चाहिए, उसे ऐसी बात को प्रमाणित नहीं करना चाहिए जिसकी सत्ता पर वह स्वयं विश्वास नहीं रखता है। इसलिए ईमानदारी सबसे बड़ा गुण होता है। दूसरा, चतुर, टैक्टफुल। चतुर का मतलब बेईमान नहीं, टैक्टफुल। एक अंकेक्षक को चतुर होना चाहिए। अंकेक्षण में अनेक ऐसी सूचनाओं की आवश्यकता होती है जो प्रबंधकों से प्राप्त होती है। इन सूचनाओं को प्राप्त करने में वो टैक्टफुल हो, चतुर हो, होशियार हो। अगला आता है गोपनीयता। एक सबसे बड़ा गुण है कि जो भी हमारा अंकेक्षक है उसमें गोपनीयता की भावना होनी चाहिए, सीक्रेसी होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑडिटर एक ही फर्म का ऑडिट नहीं करता, कई फर्मों का करता है। तो अंकेक्षण के दौरान अनेक गुप्त बातें, गुप्त रहस्य, गुप्त तथ्य, गुप्त सूचनाएं उसे मिलती हैं, लेकिन उसमें इस बात की क्षमता होनी चाहिए कि वह तथ्य और सूचनाएं अन्य पक्षकारों से छुपाकर रखे। चौथा है स्वतंत्रता। एक गुण स्वतंत्रता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां ऑडिट करने गया उनके प्रेशर में वो ऑडिट कर रहा है, उनके प्रेशर में ऑडिट कर रहा है, तो अपने कार्य में के प्रति वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में नहीं आना चाहिए। अंकेक्षण के संबंध में स्वतंत्र और निर्भीक राय देनी चाहिए, बिना भय के। अब कार्यकुशल। एक अंकेक्षक, अगला पॉइंट कार्यकुशल में क्या है कि एक अंकेक्षक को कार्यकुशल होना चाहिए। अपने अंकेक्षण के कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक और संरचना कर और उसे समय से पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि समय के बाद वो ऑडिट की अपनी रिपोर्ट दे, इसलिए उसे ऐसा होना चाहिए कि लापरवाही ना करे और समय से ऑडिट कार्य को, अंकेक्षण कार्य को संपन्न कर सके। धैर्यवान। साथ ही साथ अंकेक्षक को धैर्यवान भी होना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए अंकेक्षण में त्रुटियों और अशुद्धियों का भय रहता है। इसलिए लापरवाही से किए गए अंकेक्षण कार्य के लिए वह उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसलिए उसे धैर्य के साथ में और बहुत ही गंभीरता के साथ में अपना अंकेक्षण कार्य करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट होता है कि अंकेक्षक को संकाल ना होना। अंकेक्षक को संकाल का मतलब नॉट टू बी सस्पिशियस, नॉट टू बी सस्पिशियस। अंकेक्षक को शंका नहीं करनी चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए
कर्मचारियों पर, वह संस्था के कर्मचारियों अगर शक की निगाह से देखता है तो वो सफल अंकेक्षक नहीं है। उसे शक की निगाह से कर्मचारियों को नहीं देखना चाहिए। न्यायाधीश लोब्स ने कहा है कि एक अंकेक्षक न तो जासूस है और न ये मानकर कार्य करता है कि कुछ गलती अवश्य होगी। वो हमेशा स्वतंत्रता के साथ में और पूर्ण ईमानदारी के साथ में अंकेक्षण कार्य करता है। तो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में अंकेक्षण करने के लिए एक सफल अंकेक्षक के गुणों का वर्णन किया। देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। धन्यवाद।